नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड में अब तक हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पिछले चैप्टर नहीं देख रखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं और आपको किसी भी तरह की परेशानी आ रही हो, अगर आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रहे हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपकी समस्याओं का तुरंत ही कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ इस बुक के अंदर, आज हम लोग 6ठा चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो पूरा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बीच बीच में जब कोई बातें बताई जाती हैं तो वो आपसे छूट सकती हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतेंगे और जो जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं उन्हें ध्यान से सुनते चलेंगे। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो जीवन परिचय है वो करीब 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है बच्चों? 6 नंबर का जो है जीवन परिचय आता है बोर्ड क्लास में 10th क्लास के अंदर। अभी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है वो अभी आप लोगों की क्लास के लिए नहीं है, इसलिए आप लोग इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम होगा आपका इस साल, बोर्ड का ही पैटर्न पर पेपर होगा। इस साल के लिए आपके लिए ये चीज़ें अलाउ नहीं है, तो आप लोग इसी कोर्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आपका बैच जो है इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ इस पैटर्न को आप दिमाग में रखेंगे कि हमें एक तो जीवन परिचय याद करना है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि जब भी हम लोग जीवन परिचय याद करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जो कवि है, ये जो लेखक है, ये हिंदी साहित्य के किस काल का कवि है। पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो देखिए मैं आपको जितने भी चैप्टर के परिचय बताता हूं या जो भी चैप्टर पढ़ाता हूं उससे पहले मैं आपको हिंदी साहित्य के बारे में जरूर बात करता हूं कि जो हिंदी साहित्य है उसका काल यानी कि उसका विभाजन किया गया है 4 कालों में। कितने कालों में? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। कितने काल हैं? 4 काल हैं। सबसे पहले आदिकाल हो गया, दूसरे नंबर पर कौन सा हो गया? भक्तिकाल, तीसरे नंबर पर रीतिकाल और चौथे नंबर पर जो हो गया आधुनिक काल। जो आधुनिक काल है बच्चों, उस आधुनिक काल के अंदर 6 पार्ट हैं। आधुनिक काल के अंदर 6 पार्ट हैं, यानी कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, ठीक है, प्रयोगवादी युग, प्रगतिवादी युग और नई कहानी आंदोलन, नई कविता आंदोलन। इस तरह से 6 पार्ट चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आधुनिक युग का जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी, आधुनिक युग के अंदर एक नाम आया है छायावाद, ठीक है। तो छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, छायावाद के 4 स्तंभ हैं जिनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा के नाम से जाना जाता है। तो जो 4 स्तंभ हैं उन 4 स्तंभों में से एक स्तंभ जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं, छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? किस काल के कवि हैं? कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के कवि हैं और छायावाद यानी कि छायावादी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि जो हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, ये हिंदी साहित्य में आधुनिक युग, आधुनिक युग में छायावादी युग, छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनका जन्म कब हुआ है? 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और जन्म कहाँ पर हुआ है भाई? ध्यान देख लिए, वाराणसी उत्तर प्रदेश में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ है। तो हम लोग यहाँ 2 बातें सीख के हैं। सबसे पहली बात हम लोगों ने बताई है कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? वो छायावादी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन्म कब हुआ? तो आप बताएंगे 1889 ईस्वी में, ठीक है, 1889 ईस्वी में, यानी कि 1889 ईस्वी के अंदर। कहाँ हुआ है? वाराणसी। कहाँ पर हुआ है? वाराणसी से हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम है देवी प्रसाद साहू। इनके पिताजी का नाम क्या बच्चों? देवी प्रसाद साहू इनके पिताजी का नाम है, जो खुद भी एक काव्य प्रेमी थे। यानी कि इनके जो पिताजी हैं इनका नाम क्या है? देवी प्रसाद साहू। वो बहुत बड़े काव्य प्रेमी थे और काव्य प्रेमी थे। और सुगनी साहू जो शब्द है
सुंगनी साहू जो शब्द है इस उपनाम से ये प्रसिद्ध हुए थे, यानी कि इनके पिताजी का मूल नाम अगर हम बात करें तो देवी प्रसाद साहू थे और ये सुंगनी साहू उपनाम से क्या हुए थे, प्रसिद्ध थे। तो कहने का मतलब है कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं इनके पिताजी का नाम क्या हो गया, देवी प्रसाद, ठीक है, और देवी प्रसाद का जो उपनाम है वो क्या हो गया, सुंगनी साहू, क्या हो गया, सुंगनी साहू उपनाम से प्रसिद्ध थे। इनके पिताजी भी काव्य प्रेमी थे, काव्य लिखते थे। प्रसाद जी ने सारा अध्ययन घर पर ही रहकर किया। देखिए हाँ बच्चों, हम लोग देखिए पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं या कहीं और जगह ट्यूशन जाते हैं, लेकिन ये जो प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई, अपना जो सारा अध्ययन है जीवन में, इन्होंने कई तरह की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करा और ये सारा ज्ञान इन्होंने बिल्कुल घर पे रह करके किया, यानी कि घर पे रह करके इन्होंने अध्ययन किया था। तो कहने का मतलब है जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उन्होंने अपना सारा अध्ययन जो है घर पर ही रहकर किया था। अध्ययन कहाँ किया, घर पर रहकर किया। और कुछ समय तक इन्होंने क्वींस कॉलेज, ये जो क्वींस कॉलेज है वहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया था, अच्छा ज्ञान प्राप्त करा वहाँ पर रह करके। तो कहने का मतलब है ये क्वींस कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई करी और बहुत कम उम्र में, अल्प आयु में, बहुत कम उम्र में ही इन्होंने देखिए संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा, यानी कि संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, इन भाषाओं का बहुत गहन ज्ञान प्राप्त किया था जयशंकर प्रसाद जी ने, ठीक है। तो यही कारण है बच्चों, अभी जैसे आप 10th क्लास के विद्यार्थी हो तो मैं आप लोगों को बार बार इस चीज़ के लिए मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी अधिक से अधिक लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें। देखिए अभी आप 10th क्लास में हो तो अभी आपको 3 लैंग्वेज तो पढ़ाई जा रही है, हिंदी भी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा। तो जो संस्कृत और अंग्रेजी भाषा हैं ये दोनों हमारे लिए नई भाषाएं हैं, क्योंकि हिंदी हम बचपन से बोलते आ रहे हैं। तो हिंदी भाषा के बारे में हमें ज्ञान थोड़ा सा प्राप्त है, वो बात अलग है कि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है, लेकिन बाकी हिंदी में हम लोग बात कर लेते हैं। बच्चों हिंदी हो, इंग्लिश हो या संस्कृत हो या कोई और भाषा हो, आप किसी भी भाषा को सीख सकते हो, क्योंकि भाषा ही तो है। आपको बचपन से किसी ने ग्रामर नहीं सिखाई कि आपने हिंदी भाषा सीखने से पहले ग्रामर सीखी हो, लेकिन जो अंग्रेजी भाषा है या संस्कृत भाषा है या कोई और भाषा है उसे सीखने से पहले हम लोग पहले क्या सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, व्याकरण सीखते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे माहौल में रहें, ऐसे वातावरण में रहें जहां पर वो लैंग्वेज बोली जाती है, तो हम धीरे धीरे उस भाषा का क्या करना शुरू कर देंगे, अनुकरण। यानी कि बालक जो होता है वो भाषा कैसे सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। और वो अनुकरण किसका करता है, सबसे पहले वो अपनी माता जी का, यानी कि माँ का अनुकरण करता है, फिर घर में पिताजी का अनुकरण करता है, घर के और लोगों का अनुकरण करता है, फिर आस पड़ोस के अंदर वो जाना शुरू करता है तो वहां अनुकरण करता है, विद्यालय में जाता है वहां अनुकरण करता है। और जो बालक, यानी कि कई ऐसे माँ बाप होते हैं जिनको अपने नौकरी या व्यवसाय की वजह से जगह जगह रहना पड़ता है, कभी उन्हें दिल्ली रहना पड़ रहा है, कभी उन्हें जयपुर रहना पड़ रहा है, कभी हरियाणा रहना पड़ रहा है, तो वहां जो बच्चे होते हैं वो हर तरह की भाषाओं के शब्दों से परिचित हो जाते हैं, ठीक है, हर तरह की लैंग्वेज वो सीख जाते हैं, ठीक है। एक 13 साल की अभी बच्ची है, बहुत सारा इंटरव्यू चल रहा है, मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था, वो अंग्रेजी भाषा को तेरे तरीके से बोल सकती है, ठीक है, अंग्रेजी को तेरे डिक्टेंस, ऑस्ट्रेलियन अंग्रेजी बोल सकती है, वो यूएसए की बोल सकती है, इंग्लैंड की बोल सकती है, मतलब अलग अलग डिक्टेंस में वो बोलती है। तो क्यों ना हम लोग, आप लोग मिलकर के लैंग्वेज के ऊपर भी काम करें। तो जहां संस्कृत का मेरा जो वीडियो चल रहे हैं उसके अंदर मैंने कारक तक के टॉपिक पढ़ा दिए हैं, वहां समास मुझे पढ़ाने अभी, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देख रखा है तो वो भी एक बार जरूर देख लीजिए। संस्कृत के अंदर भी आप शब्द रूप, धातु रूप जरूर सीख लीजिए, कारक सीख लीजिए, तभी हम लोग संस्कृत में थोड़ी बहुत वार्तालाप शुरू कर सकते हैं। देखिए मैं आप अगर क्लास, ऑफलाइन क्लास शुरू होगी तो वहां पर मैं आपको जरूर संस्कृत टू संस्कृत चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तब आप मेरे प्रत्यक्ष मेरे सामने होंगे और मुझे मालूम रहेगा कि कौन सा विद्यार्थी है जो क्रिया कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, तो वहां थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से मैं आपको अपनी मातृ लैंग्वेज में, अपने
अपने जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है हिंदी है, जो हम लोगों के टच में है, उसी भाषा में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ आप लोग देखिए, मैं ये बात क्यों लेकर आया था, क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो उन्होंने हिंदी का, संस्कृत का, उर्दू का, फारसी का और अंग्रेजी भाषाओं का उनको अच्छा ज्ञान प्राप्त था। और इन्होंने इंदू नामक एक पत्रिका थी, कौन सी पत्रिका थी बच्चों, इंदू नामक पत्रिका थी, उस इंदू नामक पत्रिका का भी इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। इंदू नामक पत्रिका का इन्होंने क्या किया था, संपादन कार्य किया था। और इन्होंने काव्य रचना के साथ साथ, यानी कि काव्य, कविताएं तो लिखी थी, लेकिन काव्य रचना के साथ साथ इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, कहानी भी लिखे हैं, उपन्यास, तीनों तरह की, यानी कि कविता भी लिखा है इन्होंने, जिसको काव्य रचना कहा जाता है, ठीक है, नाटक, कहानी, उपन्यास, जो साहित्य की विधाएं हैं उनमें भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। और इनका निधन सन 1937 ईस्वी में वाराणसी के अंदर ही हो गया था, वहीं पर इनका निधन हुआ था। तो कहने का मतलब है, बहुत संक्षिप्त परिचय है, लेकिन आपको याद करने का जो तरीका है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि आपको जन्म मृत्यु की तारीख याद रखनी है, माता पिता हैं तो वो ध्यान रखना है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, पढ़ाई कैसे करी, इन सब चीज़ों को, मुद्दों को आप अपने माइंड में रखें। और एक ये ध्यान रखिए कि वो हिंदी साहित्य के किस काल का कवि है, ठीक है, उसकी भाषा क्या है। तो इन सब चीज़ों को आधार बनाकर ये परिचय आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो। तो एक फटाफट मैं आपको दोहरान करवा देता हूँ, वापिस से रिविजन करवा देता हूँ कि सबसे पहले देखिए जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म कब हुआ है भाई? 1889 ईस्वी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? वाराणसी में हुआ है, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनके पिताजी का नाम क्या है भाई? इनके पिताजी का नाम है देवी प्रसाद साहू, देवी का प्रसाद साहू, ठीक है, देवी प्रसाद साहू। और ये देवी प्रसाद जो साहू इनके पिताजी का नाम है, ये किस उपनाम से लिखते थे? याद करो जरा, मैंने क्या बताया था? सुंगनी साहू, सुंगनी साहू, सुंगनी साहू उपनाम से ये लिखते थे, समझ में आया ना। और इन्होंने घर पे रहकर ही, इन्होंने घर पर रहकर ही अध्ययन किया था। और जो क्वींस कॉलेज है, क्वींस कॉलेज में भी इन्होंने अध्ययन किया। इन्हें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, इन भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त था। कौन कौन सी भाषाएं थी? हिंदी थी, संस्कृत थी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, इन भाषाओं का इनको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त था, ठीक है। ये जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने केवल काव्य रचनाएं नहीं की थी, काव्य रचनाओं के साथ साथ इन्होंने नाटक भी लिखे, कहानी भी लिखी, उपन्यास भी लिखे। तो ये सारे आप इसमें ध्यान रखेंगे। और इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? इन्होंने इंदू नामक जो पत्रिका है उसका क्या किया था? इन्होंने संपादन किया था। अगर इनके निधन की बात करें तो 1937 के अंदर इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो मैंने जैसा कि बताया कहानी, नाटक, उपन्यास, काव्य रचना, इस तरह से इन्होंने लिखा है। तो मैंने यहाँ आपकी सहूलियत के हिसाब से इन चीज़ों को इसी ढंग से लिखने की कोशिश करिए बच्चों, ताकि आप लोगों को समझने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आए। तो एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो देखो बेटा, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये तो इनके काव्य संग्रह हैं। काव्य हैं कौन कौन से हैं? आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक और चित्राधार, ठीक है, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। वापिस सुन लेना, कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं बच्चों? एक का नाम है आंसू, ठीक है, और एक कौन सी है? लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक और चित्राधार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक चीज ध्यान रखने का कि मैं अपने एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंदर नेट, JRF या स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के जो भी विद्यार्थी उनके लिए शुरू करेंगे बच्चों। और साथ में मैं जितने भी राइटर हैं, कवि हैं, उनका जीवन परिचय पूरी डिटेल में समझाने वाला हूं। ये दो चीज़ें, अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो और वो रीट का एग्जाम हो या स्कूल व्याख्याता का एग्जाम हो या पटवार का एग्जाम हो, तो वो भी अपनी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखने का जरूर रखिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो कि प्रमुख रचनाएं हैं आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार। और इनके जो नाटक हैं, ये जो नाटक है बच्चों देखो, ध्रुव स्वामिनी, ये जो नाटक है बहुत ही फेमस है। ध्रुव स्वामिनी
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है ये नाटक, ठीक है। एक इनका नाटक है विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, एक घूंट, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। इनके नाटक भी काफ़ी आकर्षक प्रभावशाली हैं, संवाद योजना बहुत सदी हुई है। तो इनके नाटक कौन कौन से बच्चों? ध्रुव स्वामिनी है, विशाखा है, राज्यश्री है, अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है और एक घूंट। और ये इनके कहानी संग्रह हैं। कहानी संग्रह आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। और ये उपन्यास है बच्चों कंकाल, तितली और ईरावती। कंकाल, तितली, ईरावती, ये इनके क्या है? उपन्यास हैं। तो ये इनका थोड़ा सा क्या है? जीवन परिचय है। आप लोगों को अपने रजिस्टर में इसी क्रम से लिखना है। पहले आप पाठ का नाम लिखेंगे, फिर कवि परिचय लिखेंगे और ये यहाँ तक लिखेंगे, फिर ये एज इट इज लिख लेंगे। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। इसलिए मैंने ये सब चीज़ें बोर्ड पे लिखी हैं ताकि आपको लिखने में क्या हो? आसानी हो। इसलिए वीडियो को पूरा ढंग से देख करके और ये सब चीज़ें अपने रजिस्टर में नोट करनी है। और उसको करने के बाद मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर आपको दिखाना है, सेंड करना है। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब यहाँ पर देखिए इनकी जो कविता है, इनकी जो कविता है बच्चों, आज ये जो कविता है प्रभो, इनकी कविता प्रभो कविता जो है वो इन्हीं का एक काव्य संग्रह है कानन कुसुम। काव्य संग्रह का नाम क्या है बच्चों? कानन कुसुम। ये इनके काव्य संग्रह का नाम है। काव्य का संग्रह कौन सा है? कानन कुसुम। ये इनके काव्य संग्रह उसमें संकलित है। तो ये जो प्रभु कविता है, प्रभो कविता, इसमें ईश्वर की स्तुति की गई है, भगवान की स्तुति की गई है। तो आप ये ध्यान रख लेना कि आपके कोर्स में जो कविता है उसका नाम क्या है? प्रभु। और वो कहाँ से ली गई है? कानन कुसुम काव्य संग्रह से ली गई है। कानन कुसुम काव्य संग्रह से संकलित है, ली गई है, ठीक है। इस कविता में ईश्वर की स्तुति की गई है। कवि ने ईश्वर को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वसमर्थ बताया है। यानी कि जो कवि है उन्होंने भगवान को ये कहा कि वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, वो तो सर्वव्यापक है, शक्तिमान है और सर्वसमर्थमान है, ठीक है। और उसे अनंत माया, लीला, दया और सौंदर्य आदि से परिपूर्ण बताया है कि वो अनंत, जिसका कभी अंत ना हो सके, माया, दया और सौंदर्य आदि से परिपूर्ण बताया गया है। तो यहाँ इतना पढ़े हैं। अभी हम लोग आगे जो है इसका एक पद भी जरूर पढ़ेंगे अभी। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एक इसका पद पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, यहाँ ये जो प्रभु कविता है इसका अब लोग अनुवाद पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ इस कविता के में कहा क्या गया है कि इसमें कवि ने ईश्वर या परमात्मा की जो स्तुति है उसे करते हुए व्यापकता, सौंदर्य, दया आदि गुणों का उल्लेख किया है। यानी कि ईश्वर की जो व्यापकता क्या है, सौंदर्य और दया क्या है, ये जो गुण हैं उन चीज़ों का उल्लेख किया है। आप साधारण शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उन्होंने ईश्वर की, परमात्मा की स्तुति की है। उन्होंने क्या की है? स्तुति की है, ठीक है। और उसे सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सबसे समर्थवान, सर्वसमर्थमान उसे बताया गया है। तो अब यहाँ आगे देखिए, ये जो पद पढ़ने वाले हैं इसमें कवि ने ईश्वर या परमात्मा की स्तुति करते हुए उसकी जो व्यापकता है, सौंदर्य है, दया है आदि गुणों का उसमें क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो यहां देखो क्या कह रहे हैं? विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि, अनंत। अब ये दो शब्द देखो, अन आदि, अन का मतलब होता है बिना, आदि का मतलब प्रारंभ, जिसका कभी आरंभ नहीं हुआ है, अनंत। और अन अंत, अंत का मतलब जिसका कभी अंत नहीं हुआ है। यानी कि ना तो किसी का आरंभ हुआ है ना ही जिसका अंत हुआ है, ठीक है। तो यहां देखो, विमल इंदु की विशाल किरणें, विमल का मतलब क्या होता है? पवित्र। विमल शब्द का अर्थ क्या होता है? पवित्र या निर्मल। और जो इंदु शब्द है इसका मतलब होता है चंद्रमा। यहां पर मैं नोट कर देता हूं कि इंदु का मतलब होता है चंद्रमा और विमल का मतलब क्या होता है? स्वच्छ या निर्मल। आप ये लिख सकते हो, स्वच्छ या निर्मल। यानी कि चंद्रमा की स्वच्छ जो विशाल किरणें हैं वो प्रकाश तेरा बता रही है कि हे ईश्वर, वो तेरे प्रकाश के बारे में बता रही है। कहने का मतलब ये है, अभी पहले मैं शब्दों का अर्थ बता रहा हूं, फिर इसका भावार्थ भी समझाऊंगा। अनादि अनंत, अनादि तेरी अनंत माया,
जगत को लीला दिखा रही है। और ये ईश्वर की जो माया है वो कितनी अनादि और कितनी अनंत है, ये अपनी लीला जो है संसार को दिखा रही है। तो यहाँ पर जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो ईश्वर के स्वरूप का, उसकी सर्वव्यापकता का वर्णन कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कवि कहते हैं कि हे प्रभु, चंद्रमा की जो निर्मल और विशाल किरणें हैं वो फैल करके तुम्हारे प्रकाश का परिचय दे रही है। चंद्रमा की जो विशाल किरणें हैं या जो उसकी निर्मल किरणें हैं कि उसका जो प्रकाश है वो तुम्हारी विशालता के बारे में बता रहा है। वापिस सुनो कि कवि इस पद के माध्यम से कहता है कि हे प्रभु, चंद्रमा की जो निर्मल और विशाल किरणें हैं, चंद्रमा की जो निर्मल और जो विशाल किरणें हैं वो फैल करके तुम्हारे जो उसका जो प्रकाश है वो फैल करके और तुम्हारा परिचय दे रही है, फैलकर तुम्हारे प्रकाश का परिचय दे रही है, तुम्हारी शक्ति एवं व्यापकता को बता रही है कि तुम कितने सर्वशक्तिमान हो। तुम्हारी, क्योंकि देखो अब चंद्रमा की जो किरणें हैं वो कितनी विशाल किरणें हैं, कितनी निर्मल किरणें हैं, उसका जो प्रकाश है वो तेरी विशालता को, तेरी व्यापकता को बता रहा है कि ईश्वर कितना बड़ा है, अनादि तेरी अनंत माया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों कि ये किरणें ये दिखा रही हैं कि ईश्वर की जो माया है वो अनादि और अनंत है, अर्थात संसार की लीला की भी यही स्थिति है। ईश्वर की लीला कहाँ और कब से आरंभ हुई, कितनी असीम है, ये सब कोई नहीं जानता है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी ईश्वर की व्यापकता को बता रहे कि हे प्रभु, चंद्रमा की जो निर्मल और जो विशाल किरणें हैं वो तेरा जो प्रकाश है उसे बता रही हैं कि तुम कितने व्यापक और विस्तृत हो। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो ईश्वर की जो माया है, ईश्वर की जो माया है वो कैसी है, अनादि है, अनंत है। अर्थात ईश्वर की जो ये संसार की जो माया देख रहे हो इसका पता नहीं है ये कब तो आरंभ हुआ और कब इसका अंत होगा। यानी कि ईश्वर की जो माया है उसके अनादि और अनंत का किसी को कोई ज्ञान नहीं है, वो कितनी असीम है, असीमित है, कितनी विशाल है। तो कहने का मतलब है जगत को लीला दिखा रही है। ये जो संसार है ये अपनी उस लीला को दिखा रहे हैं। ये संसार की जो लीला आप देख रहे हो उसमें ईश्वर की माया ही दिख रही है। कहने का मतलब है इस संसार के अंदर जो चीज भी दिख रहा है वो सब क्या है, एक ईश्वर की माया ही है। तो यहां इस पद को एक बार मैं दोबारा से अनुवाद कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझो। तो यहां कह रहे हैं कि कवि कहता है कि हे प्रभु, चंद्रमा की जो निर्मल और विशाल किरणें हैं वो फैलकर तुम्हारे प्रकाश का परिचय दे रही हैं, तुम्हारी शक्ति एवं व्यापकता को बता रही हैं। वे किरणें ये दिखा रही हैं कि ईश्वर की जो माया है वो अनादि और अनंत है, अर्थात जिसका ना तो कभी आरंभ हुआ ना कभी अंत होगा, ऐसी ईश्वर की क्या है, माया है। और इस संसार की जो स्थिति है, इस संसार की लीला की भी यही स्थिति है। ईश्वर की लीला कहाँ और कब से प्रारंभ हुई, कितनी असीमित है, ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो आगे देखो, प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागे, कि आगे जो कवि जयशंकर प्रसाद जी वो कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, अगर तुम्हारी दया का प्रसार देखना हो कि जो ईश्वर की जो दया है वो कितनी विस्तृत है, कितनी गहरी है, तो अगर ईश्वर की दया का प्रसार देखना हो तो ये देखना है तो देखें सागर, कि जो समुद्र की गहराई है, समुद्र की जो गहराई है उसे देखो। समुद्र की गहराई के समान ईश्वर की दया का प्रसार है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही। तरंग मालाएं मतलब समुद्र के अंदर अनगिनत जो लहरें उठती हैं, समुद्र के अंदर उठने वाली अनगिनत जो तरंगे होती हैं वो मानो ईश्वर तुम्हारी प्रशंसा के राग प्यारे, यानी कि गीत गा रही है। राग मतलब गीत गा रही है, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है कि हे प्रभु, कि जो समुद्र की असंख्य लहरें हैं, तरंग हैं, वो तुम्हारी प्रशंसा के क्या गा रही हैं, गीत गा रही हैं। तो एक बार वापिस से समझे बच्चों कि ईश्वर का दया का फैलाव कितना विस्तृत है। यदि ऐसा देखना है तो समुद्र का विस्तार देखना चाहिए, अर्थात समुद्र के व्यापक विस्तार के समान ईश्वर की दया का प्रसार है, तथा समुद्र की लहरों के असंख्य
जो पंक्तियां हैं, कतारें हैं, वो ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता के गीत गा रही हैं। तो देखिए यहाँ ये जो पद है बच्चों, ये बहुत छोटे छोटे पद हैं, बहुत आसान है, आपको इसमें ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है कि यार ये क्या चीज़ है। सिंपल सी भाषा में अगर हम ये समझें कि यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद जी ने ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वसमर्थमान बताया है। तो ये जो पद पढ़ रहे हैं, इसमें ईश्वर की जो व्यापकता है, उसका जो सौंदर्य है, उसकी जो दया है, उन गुणों का यहाँ पर उल्लेख किया है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि तुम्हारी दया का प्रसार देखना हो तो समुद्र की गहराइयों को देखो, समुद्र की गहराइयों को देखो, और समुद्र में उठने वाली जो असंख्य तरंग मालाएं हैं, जो लहरें हैं, वो निरंतर तुम्हारे सौंदर्य के क्या गा रही है? गीत गा रही है। तुम्हारी प्रशंसा के क्या कर रही है? गीत गा रही है। तो इस तरह से जब आप लोग व्याख्या करेंगे तो व्याख्या करते समय आप लोग 3 बिंदु जरूर ध्यान रखें बच्चों। 2 क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर होने चाहिए। व्याख्या 6 नंबर की आती है, और जो परिचय है, कवि परिचय या लेखक परिचय, वो 4 नंबर का आता है। तो जब व्याख्या करेंगे तो व्याख्या की प्रैक्टिस भी आपको अपने रजिस्टर में नोट करनी है, ठीक है। और उसे करने का ढंग क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष टिप्पणी। 3 बिंदुओं के आधार पर आप लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रसंग कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज के पाठ प्रभो कविता शीर्षक से ली गई है। और ये जो पद है, ये प्रभो कविता जो है उनके कानन कुसुम काव्य संग्रह से क्या की गई है? ली गई है। तो इस तरह से आप इन चीजों के बारे में बता सकते हो। अब ये बताएंगे कि इस पद के अंदर कवि ने ईश्वर या परमात्मा की स्तुति करते हुए उसकी जो व्यापकता है, सौंदर्य, दया आदि गुणों का क्या करा है? उल्लेख किया है। फिर आप लोग इसका अनुवाद कर देंगे कि चंद्रमा की जो विशाल और जो स्वच्छ किरणें हैं वो लगातार फैल करके वो तुम्हारे प्रकाश को बता रही है, अर्थात तुम्हारी व्यापकता को क्या कर रही है? बता रही है। और ईश्वर की जो माया है वो अनादि और अनंत है, और ईश्वर की जो माया है वही संसार की लीला के रूप में दिखाई दे रही है, जगत को लीला दिखा रही है। अर्थात ईश्वर का आरंभ कब हुआ, उसकी माया का आरंभ कब हुआ, अंत कब हुआ, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखें सागर। और ईश्वर की दया का प्रसार विस्तार कितना गहरा है, अगर इसे देखना हो तो समुद्र की गहराई को देखो, समुद्र को देखो। और समुद्र में उठने वाली असंख्य जो लहरें हैं वो मानो उसकी सौंदर्य के, ईश्वर के सौंदर्य के गीत गा रही हो, उसकी प्रशंसा कर रही हो। इस तरह से आप लोग लिख देंगे। इसमें खड़ी बोली मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव प्रधान शैली है, ठीक है, पदों में गेयता है, शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है। ये सब बातें आप लोग विशेष टिप्पणी के रूप में लिखेंगे। तो इस तरह से 3 बिंदु के आधार पर आप लोगों को क्या करनी है? व्याख्या करनी है। बच्चों, आप लोगों को यहाँ तक ये चीजें समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हमने केवल जो जयशंकर प्रसाद जी है उनका पाठ परिचय पढ़ा है, यानी कि उनका जो लेखक परिचय, कवि परिचय, उसके बारे में जानकारी दी है, और थोड़ा सा पाठ परिचय, इस कविता का जो परिचय वो पढ़ा है हम लोगों ने। और ये जो एक पद है, पहला पद है, इसे हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की गई है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो या कोई बात समझ में नहीं आती हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। हर समय मैं आपके लिए तत्पर हूँ ये बात बताने के लिए कि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना आए। जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर पिछले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।